RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, मैं तारा रमनाथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल RJ Classes 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। हम जानते हैं कि करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा होता है, इसके लिए रोज़ के रोज़ अपडेट रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं यहाँ पर पहला यहाँ पर क्वेश्चन हमारा देखेंगे। यहाँ पर केरल विमान हादसा जो कोझिकोड में हुआ था, केरल के कोझिकोड में कोझिकोड हवाई अड्डे पर हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर अभी हाल ही में केरल में विमान हादसा हो गया केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर। जो ये एरोप्लेन था, ये वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से यात्रियों को लेकर आ रहा था। वह ऐसा था कि शाम की फ़्लाइट थी और जब ये हवाई जहाज़ लैंड कर रहा था तो जो रनवे था वहाँ पर बारिश हो चुकी थी, तो वहाँ पर पानी था। तो जब रनवे पर ये लैंड कर रहा था तो ये रनवे से आगे निकल गया, और जहाँ पर ये कोझिकोड हवाई अड्डा बना हुआ है, जहाँ पर ये रनवे है, वहाँ पर ऊंचाई पर बना हुआ है ये रनवे। इसके साइड में चारों तरफ गहरी खाई है, काफ़ी ख़तरनाक है ये। तो ये जब लैंड कर रहा था तो ये फिसल गया और रनवे के आगे निकल गया। तो ये जब हवाई जहाज़ फिसल के गिरा तो इसके दो टुकड़े हो गए, यानी कि दो हिस्सों में बट गया ये प्लेन, और ये काफ़ी ख़तरनाक हादसा हो गया। यहाँ पर पायलट समेत लगभग 18 लोगों की मौत हो गई इसमें, और इसमें लगभग 190 लोग सवार थे। तो ये कहाँ हुआ है? केरल विमान हादसा ये केरल के कोझिकोड में हुआ है, कोझिकोड हवाई अड्डे पर हुआ है ये, कोझिकोड हवाई अड्डे पर। तो इसमें याद रखेंगे वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से यात्रियों को लाया जा रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं केरल की राजधानी के बारे में बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पर केरल के बारे में। आगे देखते हैं यहाँ पर तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक 400 Gbps इंटरनेट, ये सबमरीन केबल है जो बिछाई जा रही है। किस लिए? ताकि वहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 400 Gbps इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो सके। ये इसकी लंबाई कितनी है? 2312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो इसका भी उद्घाटन किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो 400 Gbps इंटरनेट, ये सबमरीन केबल है जो भारत में, जैसे कि यहाँ पर इधर भारत, यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ से चेन्नई से इधर अंडमान निकोबार तक, यहाँ तक समुद्र में, यानी कि समुद्र के सतह पर, वहाँ पर सतह पर बिछाई जाएगी ताकि वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो सके। तो काफ़ी मजबूत ये सबमरीन केबल है। इसको बहुत ही अच्छे से बनाया गया ताकि कोई नुकसान ना हो, जलीय जंतु जीव इसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसके बारे में याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनवाने का ऐलान किया है। कहाँ? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भी भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने का ऐलान किया है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो गोवा है, गोवा में अभी GI टैग दिया गया है। गोवा में अभी GI टैग दिया गया है किसको? हरमल मिर्च को दिया गया है, और मोयरा केलों को दिया गया है, और खाजे मिठाई को दिया गया है। ये जो खाजे मिठाई है ये प्रसाद है, गोवा का फेमस प्रसाद। गोवा के प्रत्येक मंदिर में आपको खाजे मिठाई का प्रसाद मिलेगा, वहाँ का ये फेमस प्रसाद है। ठीक है, तो अभी GI टैग किसको मिला है? गोवा के हरमल मिर्च को, मोयरा केलों को, और खाजे मिठाई को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है प्रमोद सावंत, और यहाँ के जो गोवा के जो राज्यपाल हैं वो हैं सत्यपाल मलिक। ये पहले जम्मू कश्मीर के जो है राज्यपाल रह चुके हैं। तो गोवा के बारे में बात करते हैं कि जब पुर्तगाली यहाँ आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे, और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। तो वो सबसे लास्ट में कहाँ से गए थे? गोवा से गए थे। कब? 1961 में। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। आगे देखते हैं।
अभी रूस में हाल ही में रूस में रजिस्टर्ड हुई है दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन। क्या नाम है उसका? GAM कोविड VAC, ठीक है, या जैम कोविड वैक याद रखेंगे, GAM कोविड VAC। इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम है स्पुतनिक V। तो अभी हाल ही में आम लोगों के लिए ये रजिस्टर की गई है रूस में कोरोना की वैक्सीन। तो इसका उपनाम क्या है? स्पुतनिक V। दुनिया में सबसे पहला जो सैटेलाइट था वो स्पुतनिक V के ही नाम पर था, जो सफल हुआ था, इसलिए जो सफल हुआ था, तो इसलिए रूस ने स्पुतनिक V इसका उपनाम रखा है कोविड-19 वैक्सीन का। इसका जो है वो चाहते हैं कि इसका जैसे ये सफल हुआ था वैसे ये भी सफल हो, तो इसलिए याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 के बारे में ऐलान किया है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो बेटियां हैं उनको भी अब बराबर का अधिकार होगा। किसमें? पैतृक संपत्ति में। इतना याद रखेंगे कि पैतृक संपत्ति में अभी बेटियों को भी बराबर का अधिकार दिया जाएगा। आगे देखते हैं, जो यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश, ये नंबर 1 बन गया है किसमें? कोविड-19 टेस्ट में, ठीक है। सबसे ज़्यादा अभी तक उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर बन गया कोविड-19 टेस्ट करवाने में। कोविड-19 का टेस्ट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बना है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ये जो आनंदीबेन पटेल हैं राज्यपाल, ये अभी हाल ही में इनको मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल नियुक्त किया गया। इससे पहले वहाँ के राज्यपाल थे लालजी टंडन, जिनका निधन हो गया। जब उनकी तबीयत खराब थी लालजी टंडन की, तो इनको वहाँ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन अब जब उनका निधन हो गया तो इनको वहाँ का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। तो इसलिए याद रखेंगे, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, वो मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। आगे देखते हैं, गुजरात में 2 ओवरब्रिज बनाए जाने का ऐलान है, या फिर गुजरात में जो 2 ओवरब्रिज है उनका नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। तो गुजरात में 2 ओवरब्रिजों का नाम क्या रखा जाएगा? अरुण जेटली, और एक ओवरब्रिज का नाम अरुण जेटली और दूसरे ओवरब्रिज का नाम सुषमा स्वराज। अगर बाई चांस पूछता है कि अभी हाल ही में 2 ओवरब्रिजों का नाम कहाँ बदला गया है, तो गुजरात में। क्या किनके नाम पर रखा गया या फिर किनके नाम पर रखा जाएगा? गुजरात में 2 ओवरब्रिजों का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो अरुण जेटली के नाम पर और सुषमा स्वराज के नाम पर, ठीक। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर का हवाई अड्डा है, उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर का हवाई अड्डा है, कुशीनगर हवाई अड्डा, उसको अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की वो कही गई है। बताया गया है कि जो कुशीनगर का हवाई अड्डा उसको अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पर्यावरणीय आपातकाल कहाँ लागू किया गया? ये भी अभी हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल मॉरिशस में लागू किया गया है। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो मॉरिशस है उसके ये एक छोटा सा आइलैंड है। इसके साइड में जो जहाज़ था, पानी का जहाज शिप, तो वो जो जहाज़ था वो टैंकर था तेल का, तो उसमें तेल नहीं था फिलहाल, लेकिन जो उसके यूज़ के लिए एक्स्ट्रा रखा था तेल, तो वो जहाज जा रहा था तो फंस गया था साइड में, वहीं समुद्र के साइड में फंस गया था। तो उसके तल में दरार आ गई थी, इसी वजह से वहाँ उसका तेल रिसाव शुरू हो गया था। तो वहाँ की तलहटी पर पानी पर वहाँ के साइड में मॉरिशस के उधर जो समुद्र है वहाँ पर सारा तेल बिखर गया था, उसका रिसाव हो गया था। तो इस वजह से वहाँ पर जो है पर्यावरणीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। ये कब से फंसा हुआ है वो जहाज़? ये फंसा हुआ है टैंकर, इसको बोल सकते हैं टैंक भी। तो ये 25 जुलाई से फंसा हुआ है। तो अब मॉरिशस ने फ्रांस से मदद मांगी है। उसने कहा है कि हमारी मदद करो, इसके जो ये वो हुआ है तेल का रिसाव, उसकी वजह से उसने मदद मांगी है। तो फ्रांस ने मदद के लिए हाँ कही है कि हम मदद करेंगे। आगे देखते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कमला हैरिस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनाव के पद के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित की गई हैं। अभी मतलब ये उपराष्ट्रपति
पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। ये कौन है? कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, ठीक है, भारतीय मूल की हैं और इनका नाम है कमला हैरिस। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुनी गई हैं। तो यहाँ पर बात करें अगर ये कौन सी पार्टी से हैं, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। अमेरिका में 2 पार्टी हैं, एक डेमोक्रेटिक, दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? डंकी यानी कि गधा। और जो रिपब्लिकन पार्टी उसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने, हमारे प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा उपकरण के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है, इसलिए आत्मनिर्भर भारत के लिए तो उन्होंने क्या किया? रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा उपकरण के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जैसे कि गोला बारूद, राइफल वगैरह हैं जो, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जब प्रतिबंध लगा दिया गया है तो इसके लिए भारत में इसका निर्माण किया जाएगा। तो जो भारत में इसका निर्माण किया जाएगा उसके लिए सृजन पोर्टल की इन्होंने कहा कि सृजन पोर्टल कि यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, खोला जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा उपकरण के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके लिए यहाँ पर जब निर्माण किया जाएगा उन्हीं का भारत में, तो उसके लिए सृजन पोर्टल की शुरुआत की है, ठीक, याद रखेंगे सृजन पोर्टल। आगे देखते हैं, अगला है हमारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है ये भी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर इसके बारे में बताया था लाल किले से। इसके बारे में ये बताया गया है कि लोगों को एक कार्ड दिया जाएगा, इसमें कुछ नंबर होगा, एक कोड होगा, वो याद रखना होगा, याद रखने की ज़रूरत होगी, उसको मतलब याद रखना पड़ेगा। तो वो कार्ड लेकर हमें डॉक्टर के पास, जब कभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो उससे आसानी रहेगी हमें भी और डॉक्टर को भी। इसके अंतर्गत ये है कि अगर हम कार्ड लेकर जाएंगे तो उसका जो कोड होगा तो उससे वो सारी डिटेल डॉक्टर को पता चल जाएगी। उसको ये जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कौन कौन सी दिक्कतें हैं, कौन कौन सी बीमारी है, आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया, सारी डिटेल, सारी रिपोर्ट्स उसको पता चल जाएगी, इसलिए उसको इलाज करने में आसानी रहेगी। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में बांग्लादेश में भारत का राजदूत कौन नियुक्त किया गया? विक्रम दुरईस्वामी। याद रखेंगे कि भारत का राजदूत है बांग्लादेश में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो भारत के राजदूत बांग्लादेश में कौन नियुक्त किए गए हैं? विक्रम दुरईस्वामी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, यूनेस्को ने अभी उड़ीसा के तटीय 2 गांवों को सुनामी तैयार के रूप में उनके क्षेत्र को तैयार किया है, क्योंकि उनको सुनामी से बचाने के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे, यूनेस्को ने उड़ीसा के 2 तटीय गांवों को सुनामी तैयार इसके लिए तैयार किया गया, सुनामी से बचने के लिए। सुनामी तैयार ये एक इसका याद रखेंगे कि इसका नाम याद रखेंगे, सुनामी तैयार। इसके लिए उड़ीसा के 2 तटीय जो गाँव हैं उनको लिया गया है, उनके क्षेत्र को लिया गया है। आगे देखते हैं, निशाने पाकिस्तान। ये पाक का यानी कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ओके। जो ये निशाने पाकिस्तान है ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसको दिया गया है भारतीय हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी को दिया गया है, ठीक है। तो भारतीय हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी को अभी निशाने पाकिस्तान पाक का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों, आई होप ये छोटी सी क्लास आपको समझ में आई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो। बताइए क्लास कैसी लगी। अगर आपको ठीक लगता है तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से कोशिश करेंगे इससे अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा लेंगे कि आप सब लोगों को अच्छा लगे, समझ में आए। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।